भारत में बिकने वाला बॉटल्ड मिनरल वाटर, जो बोतल में मिलने वाला पानी है, उसमें सबसे जो वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयरिंग है वो है बिसलेरी। 1965 में सीजेरी रॉस, इटालियन डॉक्टर सीजेरी रॉसी और खुशबू सुंतक द्वारा मुंबई में ये इस ब्रांड का स्थापना हुई और ये एक प्रीमियम बॉटल वाटर के तौर पे प्रीमियम जो महंगे होटल्स, महंगे रेस्टोरेंट्स में इसको कांच की बोतल में ये उपलब्ध था और ये बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च हुआ था। और बाद में ये कंपनी कुछ वक्त के बाद ये इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, जो पार्ले कंपनी है। पार्ले कंपनी का जो लेजेंडरी, जो जिनको थम्स अप का जो थम्स अप ब्रांड बनाने वाला जो व्यक्ति था, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है रमेश चौहान जी। उन्होंने ये कंपनी पार्ले ग्रुप में उन्होंने ये कंपनी एक्वायर कर लिया। और तब से आज तक ये कंपनी बहुत ही सक्सेस देखा। तो ये कंपनी एक इंडियन बॉटल्ड, जो बोतल में मिलने वाली जो पानी है, बॉटल्ड वाटर, मिनरल वाटर जो मिलता है, बॉटल्ड मिनरल वाटर, तो उस सेक्टर में कैसे इंटरनेशनल ब्रांड को टक्कर देते हुए आज भी मार्केट में वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग है। तो इससे क्या हमको सीखने को मिलता है और इनके सक्सेस के क्या राज है जिससे हम सीख सकते हैं, वो है प्रीमियम इमेज। पहला जो रीज़न है वो है प्रीमियम इमेज, क्योंकि ये पहले जो महंगे प्रीमियम जो होटल्स और रेस्टोरेंट में मिलता था, जो ग्लास बॉटल में, कांच की बोतल में, तो इसका जो एक प्रीमियम जो एक इमेज मार्केट में पहले से गया था, जब वही प्रोडक्ट जब मास पब्लिक में जब बेचा जाने लगा, तो उसका एक प्रीमियम जो इमेज था वो इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया इस ब्रांड की इमेज बिल्डिंग में। इस ब्रांड की जो ब्रांड वैल्यू है उसको बिल्ड करने में इसका जो प्रीमियम इमेज था पब्लिक के मन में, वो एक बहुत ज़्यादा हेल्प किया और ये इनका एक रीज़न है। नंबर 2 जो रीज़न है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पार्ले जो ग्रुप था, पार्ले जो कंपनी था, जो चौहान फैमिलीज़ के द्वारा जो चलाया जाता था, वो जो पार्ले कंपनी था वो पहले से बहुत ही ज़्यादा उनके पास एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, क्योंकि वो पहले से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि कार्बोनेटेड जो कोल्ड ड्रिंक्स होते थे, जैसे कि थम्स अप और लिम का जैसे प्रोडक्ट, ये लोग मार्केट में, और जो पार्ले जी बिस्कुट वगैरह, जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस था और एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो था, उसकी मदद से इन लोगों ने इसको पूरे इंडिया में इसको अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया और हर जगह, हर गांव तक, शहर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही एक इनके सक्सेस का एक रीज़न है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही फेमस भी है एफिशिएंसी के लिए। थर्ड जो रीज़न है वो है टेस्ट। इसका टेस्ट ऐसा पब्लिक में माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं है, और इसका जो टेस्ट है वो पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है। और पब्लिक में इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही पसंद किया जाता है, क्योंकि बहुत ही लाइट होता है और थोड़ा सा स्वीट जो होता है वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हर एज ग्रुप के लोग उस टेस्ट के साथ खुद को कंफर्टेबल उनको लगता है इसका जो टेस्ट है, तो टेस्ट इनका एक रीज़न है। फोर्थ रीज़न है वो है टीवी एड्स और मार्केटिंग। टीवी एड्स और जो मार्केटिंग कैंपेन में चलाया, जो एड्स में चलाया, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था। ये जो सेक्टर है बॉटल्ड वाटर, इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि दूसरा कंपनी आके एंटर ना कर पाए। तो बहुत सारी कंपनीज, हज़ारों कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करती है और हज़ारों जो बॉटल्ड वाटर की जो बॉटल्ड वाटर की हज़ारों कंपनियां हैं। तो उस हज़ारों कंपनियों में इनको यूनिक बने रहना, इनकी ब्रांड इमेज को हर वक्त इनकी ब्रांड इमेज को अच्छा रखना, पब्लिक में पॉपुलैरिटी बनाए रखना, तो ये बहुत ही एक मुश्किल सा काम है, जिसमें इन्होंने अच्छी तरह से इनका मार्केटिंग किया। और जो एक मैटर है कि इनकी प्रोडक्ट को थोड़ा नाम चेंज करके लोग जो बेचने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने के लिए भी इन्होंने अच्छे कैंपेन चलाया, अच्छा मार्केटिंग ऐड चलाया, जिसमें एक ऐड बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ जो कैमल्स होता है, वो कैमल्स जो ऊँट होता है वो बॉटल्ड वाटर खरीदने शॉप में जाता है, और वो भी फेक जो इनकी कंपनी की प्रोडक्ट की तरह जो दूसरे प्रोडक्ट है उसको रिजेक्ट करते हुए जो ओरिजिनल जो बिस्लरी का बॉटल्ड वाटर है उसी को सिर्फ एक्सेप्ट करता है। तो इनका जो मार्केटिंग एड्स था, कैंपेन था, चाहे वो उनकी तरह सिमिलर प्रोडक्ट को ना खरीदते हुए कस्टमर उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदे, और उनका खुद का भी ब्रांड इमेज को बनाए रखने में इनका मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही अच्छा इनका मार्केटिंग कैंपेन रहा। और ये ठीक जो रीज़न है वो है मैनेजमेंट। इनका जो मैनेजमेंट बहुत ही लंबे वक्त तक जो जिन्होंने देखा वो है रमेश चौहान जी, जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है कैसे एक कंपनी को चलाना है, कैसे एक इस सेक्टर में कंपनी को चलाना है। तो उन्होंने, जिनको हमेशा याद किया जाता है थम्स अप और बिस्लरी के सक्सेस के लिए, तो ये एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है। तो और इनका जो मैनेजमेंट स्किल है, इन्होंने इस कंपनी को चलाया, तो इनका जो मैनेजमेंट स्किल है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी के सक्सेस के लिए। और ये भी एक रीज़न है कि रमेश चौहान जी का जो मैनेजमेंट स्किल है वो बहुत ही हेल्प किया इस कंपनी को सक्सेस पाने में, इस कंपनी के सक्सेस में। ये भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक रीज़न है।